हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं निखिल सैनी एम से बोलो मैथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं सार्थक अंक पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में सार्थक अंक के पहले हमने प्रतिशत त्रुटि पढ़ चुके थे। अब उसके बाद सार्थक अंक पढ़ेंगे। सार्थक अंक पढ़ने के बाद हम सीधा न्यूमेरिकल्स पर जाएंगे। अगला वीडियो आपको न्यूमेरिकल्स का मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं सार्थक अंक होता क्या है। देखिए, सार्थक अंक को सिग्निफिकेंट कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक किसी राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। संदिग्ध का मतलब होता है डाउटफुल, यानी संदेहपूर्ण, संदेह जिसमें कोई शंका हो, संदेहपूर्ण। संदिग्ध मतलब क्या होता है? डाउटफुल। डाउट जैसे कहने थे ना, डाउटफुल संदेह, तो डाउटफुल मीन्स होता है संदेहपूर्ण, संदिग्ध कहा जाएगा। जैसे 8.23 दे दे, कह दे। अब इसमें वर्नियर कैलिपर से कोई माप हमने मापी, वर्नियर कैलिपर से हमने कोई माप मापी और उसमें आया 8.23। तो ये जो दो अंक हैं उसके 2-3 के पहले वाला आएगा 2-2 और 2-3 के बाद वाला आएगा 2-4। तो ये हमारे जो संदिग्ध अंक हैं यही सार्थक अंक होते हैं। और इसमें पूरा गिना जाएगा कि कितने 8 1 2 3, ये कितने सार्थक अंक। अब देखिए सार्थक अंक की पहचान कैसे करेंगे, इसके पहचान कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर नीचे पढ़ेंगे। कह रहा है किसी संख्या में सार्थक अंकों की पहचान। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, किसी संख्या में सार्थक अंकों की पहचान हम कैसे करेंगे। नियम नंबर 1 कह रहा है संख्या में उपस्थित प्रत्येक अशून्य, अशून्य का मतलब होता है कि शून्य ना हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे अंक कौन से? अशून्य अंक हैं, क्योंकि इसमें जीरो है क्या। तो अशून्य का मतलब है जिसमें जीरो ना हो, अंक सार्थक अंक होता है। जैसे हमने दे दिए 4 5 3 1, 4 5 3 1 दे दिया, सॉरी 4 5 3 6 1, तो यहां पर कोई जीरो है क्या? नहीं, जीरो है ना। सारे अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक। 1 2 3 4 5, कितने सार्थक अंक हैं इसमें? 5। सार्थक अंकों की संख्या 5 है इसमें, सार्थक अंकों की संख्या 5 हो गई। अब नियम नंबर 2 कह रहा है दशमलव तथा दशमलव रहित। दशमलव का मतलब होता है कि दशमलव वाली संख्या जिसमें दशमलव मिल जाए, और दशमलव रहित का मतलब होता है दशमलव वाली संख्या ना हो। दोनों प्रकार की संख्याओं में अशून्य अंकों के बीच शून्य अंक भी सार्थक अंक होते हैं। कहने का मतलब है कि कोई अशून्य अंक यानी जीरो वाला अंक ना मिले, उसके बीच में अगर जीरो मिल जा रहा है, उसके बीच में जीरो मिल जा रहा है तो वो भी सार्थक अंक में गिन लिया जाएगा, यानी काउंट कर लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि 4 6 2 और 0 2 3, यहां पर कोई दशमलव वाला तो संख्या नहीं है, कहने का मतलब दशमलव रहित वाली संख्या और दशमलव वाली दोनों में नियम लागू होता है। ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिएगा। 4 6 2, अब देखिए 4 6 2 जो है ये हमने लिखा है अशून्य अंकों के बीच शून्य अंक भी सार्थक अंक होते हैं। तो अशून्य अंक है ये 4 6 2 2 3, इसके बीच में आया है ना जीरो, तो कितने हो गए सार्थक अंक? 3 3 6, इसमें सार्थक अंक की संख्या 6 हो गई। ध्यान से देखिएगा, सार्थक अंक की संख्या 6। अब इसमें कह रहा है 5.203, देखो दशमलव वाला भी मिल गया, ये कह रहा है ना दशमलव वाला। तो इन देखो अशून्य, 5 क्या है? शून्य अंक। 2 क्या है? शून्य अंक। यहां जीरो भी आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दोनों संख्याओं के बीच में होना चाहिए जीरो, यानी अशून्य संख्या के बीच में। तो 1 2 3 4 और एक ही है 5, सार्थक अंकों की संख्या इसमें 5 होगी, क्योंकि जीरो बीच में आया है ना, इसलिए काउंट किया जाएगा। लास्ट में आएगा तो वो आगे नियम लिखा है, भी बता रहे हैं, ठीक है। लास्ट में क्या है, आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि लास्ट में अगर जीरो आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। बीच वाला नियम है, आगे है नियम है, ठीक है। कह रहा है दशमलव रहित संख्या में, तीसरा नियम है दशमलव रहित संख्या में
अशून्य अंक के दाईं ओर, देखो जैसे हम कॉपी में या बोर्ड में लिखते हैं, दाईं ओर का मतलब अपना दायां वाला हाथ इधर वाला ले लो, बाएं ओर का मतलब अपना बायां वाला हाथ इधर से ले लो, दाईं ओर तो इधर लेंगे, और अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, यानी दशमलव रहित। देखिए ध्यान से दीजिए, दशमलव वाले में नियम अभी नहीं बता रहे हैं, दशमलव रहित का बता रहे हैं, दशमलव वाली संख्या ना हो और उसके लास्ट में अगर 0 आ जाइए, देखो ये दशमलव लगा है, नहीं लगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल अंक कितने हैं 8। अब लास्ट में अगर 0 जाए दाईं ओर से, देखो दाईं ओर और अंत में आने वाले शून्य अंक, शून्य सार्थक अंक नहीं होते, तो ये दोनों सार्थक अंक में नहीं काउंट किए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंकों की संख्या इसमें 6 हो जाएगी, इसके सार्थक अंकों की संख्या 6 हो जाएगी। क्यों 6 होगी? क्योंकि अंत वाले 0 काउंट नहीं करना है। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम चौथा कह रहा है कि दशमलव रहित, सेम इसी का तरह है, थोड़ा सा चेंज है, दशमलव रहित संख्या के अशून्य अंक के दाईं ओर और अंत में आने वाले शून्य माप पर आधारित है तो सार्थक अंक होते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर कोई संख्या दे दे, लास्ट में 0 आए तो उसको काउंट नहीं करना है, ये नियम बता चुके। अब इसमें कह रहा है कि माप पर आधारित तो सार्थक अंक काउंट करना है। कहने का मतलब देखो, इसमें केवल संख्या दी गई थी, इसमें केवल संख्या दी गई थी, इसमें संख्या तो दी गई है लेकिन आगे लिखा है केजी, यानी माप दिया है कितने किलोग्राम है। अगर केजी या कोई भी माप दे दे तो उसमें मीटर, ठीक है, कोई भी दे दे माप, तो उसमें इसको काउंट किया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो जाएगा सार्थक अंक संख्या 8, इसमें काउंट किया जाएगा क्योंकि माप दे दिया है। बात ध्यान समझ में आ गई ना। आगे देखते हैं 5 नंबर में, दशमलव वाली संख्या में बाईं ओर अशून्य अंक, बाईं ओर का मतलब इधर साइड से, बाईं ओर अशून्य अंक नहीं है, बाईं ओर कह रहा है अशून्य अंक नहीं है, तो दशमलव के बाद अशून्य अंक से पहले तक के सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं, सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते। जैसे बाईं ओर से, अब यहां पर पहले 0 0 मिल गया, कोई अशून्य अंक नहीं मिला, 0 0 मिल गया। दशमलव वाली संख्या, बिना दशमलव वाली में नहीं, बिना दशमलव में 0 नहीं लगता, पहले बिना दशमलव वाली संख्या में कह दो 5 0 0 5 लिख दो, देखो कोई मतलब 0 लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो दशमलव वाली संख्या में लिखना है, इधर 0 लिखे तो 1 2 3 सार्थक अंक कितने होंगे 3 काउंट किए जाएंगे। तो इसमें कह रहा है दशमलव वाली संख्या में बाईं ओर से अशून्य अंक नहीं है, बाईं ओर से अशून्य अंक नहीं है, दशमलव के बाद अशून्य अंक से पहले, अशून्य अंक से पहले सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होंगे। अशून्य अंक देखो यहाँ पे अशून्य अंक कितने हैं 3 2 1, जो अशून्य अंक 0 नहीं है, उनसे पहले जो शून्य होंगे, यदि कोई अशून्य अंक नहीं है तो वो सारे क्या होंगे सार्थक अंक में नहीं होते हैं। यहाँ पर 3 लिए जाएंगे, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 0.2000321, तो यहाँ पर कितने होंगे सार्थक अंक, यहाँ पर क्योंकि अशून्य अंक आ गया है ना, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 ले लिया जाएगा। अगर यही 2 हट जाए, 0 0 आ जाए, तो यहाँ पर 3 ही बचेंगे। बात समझ में आ गई, एग्जाम्पल और दे दिया। अब अगला देखते हैं, दशमलव संख्या में दशमलव संख्या के बाद, देखिए ध्यान से समझिएगा, दशमलव संख्या के बाद अंत में अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। यानी दशमलव संख्या के चाहे बाईं ओर हो चाहे दाईं ओर हो, यदि कोई अशून्य अंक नहीं आता है तो शून्य सार्थक अंक में नहीं काउंट किए जाएंगे। जैसे इधर से कोई अशून्य अंक आया है, नहीं आया, 0.00 है, इनको काम खत्म करो, इनका 1 2 3 लास्ट में 0 आ गया, इसका भी काम खत्म, सार्थक अंकों की संख्या 3 हो गई। बात समझ में आ गया ना, सार्थक अंक सबको समझ में आ गए, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। और सभी लोग जो भी दिक्कत आए, आपको जो भी समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि हमको ये दिक्कत आ रही है, हम उसका सलूशन जरूर देंगे, समाधान जरूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, पसंद आए तो जरूर लाइक करिए, नहीं तो मत करिए, ठीक है। चलिए।